Shri Manishankar. सभापति महोदय, You got 10 minutes. हाँ, थैंक यू। सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे पहले गरीबों की सशक्तिकरण होनी चाहिए, और इसी लिहाज से मुझको लगता है कि महिला उत्थान के लिए सशक्तिकरण ही सबसे पहली बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सशक्तिकरण से ही स्वामित्वकरण मिलता है, और जब सशक्तिकरण और स्वामित्वकरण जुड़ते हैं तभी जाकर समृद्धिकरण का संभावना बनता है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पंचायतों में जितने चुने हुए महिलाएं हैं समस्त दुनिया में, उससे ज़्यादा चुने हुए महिलाएं हमारे अपने पंचायतों में हैं। शुरू में 33% महिला आरक्षण दिया गया था, ये अब बहुत से राज्यों में 50% तक पहुंच गया है। नतीजा आज 44% मेंबरान जो हैं हमारे पंचायतों में वो महिलाएं हैं। तकरीबन 25 लाख महिला मेंबरान हैं और 1 लाख से ज़्यादा महिला सरपंच हैं। हज़ारों महिला सभापति हैं हमारे पंचायत समितियों में, और सैकड़ों अध्यक्षा हैं हमारे ज़िला परिषदों में। इस महिला फौज, जिनमें कि गांव के महिलाओं ने अपना विश्वास जताया है, इसका उपयोग हो नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि इन महिलाओं का आप क्यों सहायता नहीं लेते हैं अपने ICDS प्रोग्राम को चलाने में। महिलाओं का संसर्जन करने के बजाय आप मुकम्मल तौर पर अपनी नौकरशाही पर निर्भर हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर, पर्यवेक्षक पर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर पर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पर आपको मैडम 7 करोड़ बच्चों तक पहुंचना है। 1.5 करोड़ गर्भवती और दुग्धदायिनी माताओं तक पहुंचना है, और आप इस नौकरशाही पर ही निर्भर रहेंगे तो विफलता ही आप पा सकते हैं। हालांकि यदि आपने इन महिलाओं का उपयोग किया, मतलब उनका सहारा लिया, तो तब बहुत कुछ हो सकता है जो आज के दिन नहीं हो रहा है। आपका ICDS प्रोग्राम तकरीबन 40 साल से चलते आ रहा है, 1975 से, लेकिन नतीजे इतने दुखजनक रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको एक राष्ट्रीय शर्म बताया। पिछले 15 साल में आपका खर्चा केंद्र से ही 50,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है, लेकिन भारत के जो बच्चे हैं कुपोषित बच्चों की संख्या अफ्रीका से भी ज़्यादा है। साथ साथ एक NGO है हंगामा, जिन्होंने हमें बताया है कि आधा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, अल्पभार हैं, और कि 12% हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। वो कुछ पढ़ नहीं सकते, उनका दिमाग नहीं बना है, उनका हाथ नहीं बना है श्रम करने के लिए। और इस भीषण परिस्थिति का बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे मूल कारण, जो ढांचागत कारण है, वो ये है कि आपने ICDS को पंचायती राज से अभिन्न कड़ी नहीं बनाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि नाम के वास्ते आपने पंचायतों की नुमाइंदगी की है आंगनवाड़ी के स्तर पर, लेकिन कोई भागीदारी नहीं है गांव वासियों के प्रति। पूरी जो जवाबदेही है वो तो ऊपर के तरफ जाता है, बड़े बड़े बाबुओं के तरफ जाता है, बड़े बड़े राज्य मंत्रियों के तरफ जाता है, और अंत में आप तक पहुंचता है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है नीचे के तरफ, आम जनता के तरफ या वालिदैन के तरफ। तो इस परिस्थिति में लाजमी है कि आप विफलता ही पा सकोगे। एक कार्यक्रम है कुडुम्श्री, जो ख़ास तौर पर केरला में चलाया जा रहा है। वहाँ जो पंचायतों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ते हैं, इसका नतीजा है कि वो महिलाएं समझती हैं कि ये हमारा कार्यक्रम है, लेकिन ICDS लोग सोचते हैं कि ये तो किसी बाबू का काम है या किसी मंत्रालय का काम है,
कोई वालिदा वालिदैन नहीं समझते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम है, कोई गांव नहीं समझता है कि ये हमारे लाभ के लिए है। नतीजा ये कि विफलता के ऊपर विफलता पाते ही आए हैं पिछले तकरीबन 40 साल से। अब इसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एक किस्म का समन्वय बना सकते हैं आईसीडीएस और पंचायत के बीच में। इसके बारे में हमारे संविधान ने आगे से ही हमें बताया है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि आप 11वीं अनुसूची की तरफ देखें तो वहाँ आप पाएंगे एंट्री 25 पर कि पंचायतों की औकात महिला और बाल विकास तक पहुंचता है। संविधान में लिखा है, कैन यू जस्ट पिक दैट अप? संविधान में लिखा है, लेकिन उसकी उपेक्षा होती रही है 1993 से, जब से कि संविधान में ये संशोधन लाया गया था। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री महोदया कि आप इसके तरफ देखें। आपका संवैधानिक दायित्व बनता है कि आईसीडीएस का कार्यक्रम, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम हैं, इन सब को आप पंचायतों से जोड़िएगा। अब क्यों हुआ है कि कोई वहाँ गांव के स्तर पर नहीं है आम जनता को बताने के लिए कि क्या उनको करना चाहिए, उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, कोई उनकी आवाज़ सुनता नहीं है। और यही कारण है कि आईसीडीएस आज तक एक भयानक विफलता रहा है, हालांकि उसकी अहमियत को कोई कम नहीं कर सकता है। ये विफल आईसीडीएस ही सबसे ज़्यादा मानव विकास की विफलता का कारण बना हुआ है। क्यों हम सफलता नहीं पाए हैं? शायद एक कारण से कि हमने एक मार्गदर्शन नहीं तैयार किया है अब तक, जिससे कि आईसीडीएस और पंचायती राज का संकलन कैसे किया जा सकता है ये करके हम बताएं। लेकिन शुक्र है कि अब हाल में एक ऐसा मार्गदर्शन तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वीरप्पा मोइली जी के रिपोर्ट पर, जो कि प्रशासनिक सुधार के बारे में बहुत से सुझाव दिए हैं। और दूसरा वो रिपोर्ट जो विशेषज्ञों की समिति, पंचायत राज के विशेषज्ञों की समिति, जिसका अध्यक्षता मैंने संभाला, इसका रिपोर्ट आया है 5 खंड में और तकरीबन 1500 सिफे में। अब मैं नहीं चाहता हूं कि जबकि मंत्री महोदया के इतने और काम हैं कि 1500 के 1500 पृष्ठ को वो ही पढ़ें, लेकिन मैं अपने साथ 3 ऐसे खंड ले आया हूं और उसमें उन सिफों का मैंने मार्किंग किया है, जिससे कि आप 10-15 मिनट में जो हमारे मूल सुझाव हैं उसको आप पढ़कर उसको स्वीकार करें। सबसे पहले हमारा जो वॉल्यूम 1 है, ये वाला, इसमें आप यदि 7वें अध्याय को पढ़ें, 7वें अध्याय, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने तत्व और आंकड़े बताए हैं, जिसके ज़रिए आपको जानकारी मिलेगी कि महिलाओं का क्या रोल रहा है हमारे पंचायतों में और किस विफलता के साथ उसको अदा रही हैं। उसी समय जो सर्वेक्षण हुए हैं, बहुत से सर्वेक्षण हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर आप पूछें तो कहेंगे कि महिला तो बस सरपंच पति आता है वो काम करता है। बिल्कुल गलत। हमने बहुत से सर्वेक्षण करवाए हैं और मुख्य सर्वेक्षण के सारांश आपको इस चैप्टर 7 में मिलेगा। साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पृष्ठ 267 से लेकर 271, बस 5 ही सिफे हैं, 5 पेज में आप पढ़ सकते हैं कि कितना रचनात्मक काम महिलाएं कर रहे हैं हमारे पंचायतों के जरिए सार्वजनिक पदार्थ एवं सार्वजनिक सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में। साथ साथ आप पृष्ठ 505 से 515 पढ़ें तो तब आप देखेंगे कि आईसीडीएस के बारे में हमने 7 ऐसे सिफारिशें की हैं जिसको अपनाने से बहुत बड़ी विफलता आपको मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। और मैं पढ़ने वाला था, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
लेकिन सबसे अहमियत क्या रखती है वो हमारे खंड 4 में है, जहाँ की 14 सिफे में 14 पृष्ठ में हमने आदर्श क्रियाकल्प मानचित्र तैयार किया है, मॉडल एक्टिविटी मैप, जिससे कि हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अधिकार, अर्थव्यवस्था एवं अधिकारीगण का डिवोल्यूशन आप कर सकते हैं और किस तरह से पंचायत राज संस्थान पर्यवेक्षण और नियंत्रण का काम कर सकते हैं। मैं निजी तौर पर अपना पूरा सहयोग मैडम मिनिस्टर को पेश करने को तैयार हूं, इसका जांच करने के लिए, और जो भी उसमें वो सही करवाना चाहते हैं उसमें वो कर सकती हैं बड़ी खुशी से, लेकिन कुछ न कुछ तो करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद हैं कि इस रचनात्मक सहायता की जो मांग मैं कर रहा हूं उसको आप स्वीकृत करें। इसलिए तीनों खंड को मैं अपना भाषण पूरा कर उस तरफ जाकर उनके हाथ देने वाला हूं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैडम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि इसको पढ़कर इसको अमल में आप लाएं तो न केवल आपके बेटे लेकिन हर माँ का बेटा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बन सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। इतनी शुद्ध हिंदी मुझे पता नहीं थी, आप इतना शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।